हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज अ गैदरर एडवेंचरर इन इसेकाई एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेरू अपनी टीम के साथ उस गुफा में होता है जहाँ पे वो लड़ रहा होता है मॉन्स्टर से। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत तेज हवा चलती है एंड हमें देखते हैं कि जो वार्पी होती है वो बताती है कि ये जो हवा है वो शायद उसकी वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैजिक एलिमेंट इतने सारे बिखरे हुए थे आसपास, वो सब यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि अभी अभी जो हवा आई थी उसको देख के मुझे फील हुआ था कि ये स्पिरिट किंग की ब्रेथ है। एंड हम देखते हैं कि उसका ये बात सुनकर जो ताकेरू होता है वो समझ जाता है कि स्पिरिट किंग यानी कि रिवर अरीना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली वार्पी के ऊपर बैठ के उस गुफा से बाहर निकलते हैं एंड फिर से किसी दूसरी तरफ जाने लगते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो जाते हुए एक पहाड़ के बीचों बीच से गुजरते हैं एंड उसके बाद एक अजीब सी जगह पे उतरते हैं जो कि एक वैली होती है जिसका नाम होता है पेनवेड़ा वैली। एंड हम देखते हैं कि उस वैली में जाने के बाद जो ताकिरू होता है वो उस वैली को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कमाल की होती है। एंड हम देखते हैं कि ताकिरू कहता है कि वाह, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वार्पी होती है वो बताती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो रिवर अरीना है वो यहीं आसपास कहीं पे है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एल्फ्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एक एल्फ लड़की होती है वो कहती है कि मुझे वहाँ पे जाने दो। एंड हम देखते हैं कि वो ताकेरू के पास आती है। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्रो लाइट उसे पहचान लेती है और वो कहती है कि ये क्या, ये तो लूटी काड़ा है। एंड हम देखते हैं कि लूटी काड़ा कहने के बाद वो जैसी उससे मिलने के लिए जाती है, जो क्ले स्टोन होता है वो बताता है कि अरे ये क्या, हम तो यहाँ पे रिवर अरीना को ढूंढने के लिए आए थे और हमें तो यहाँ पे इसकी यानी कि ब्रोलाइट की बहन लूटी काड़ा मिल गई। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पे दिखते हैं यानी कि वो एल्फ्स दिखते हैं, जो वार्पी होती है वो बताती है कि अच्छा मैं समझ गई, ये वो जगह है जहाँ पे सभी एल्फ्स एक साथ मिलते हैं यानी कि सभी अलग अलग तरह के एल्फ्स। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूटी कारा और साथ में ब्रोलाइट होती है वो दोनों एक दूसरे को पंच मारती है मिलने के साथ ही। एंड उन दोनों का पंच सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है एक दूसरे के मुंह पे। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देख ताकिर एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या, ये दोनों तो अभी अभी मिले हैं और दोनों बहन हैं फिर भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। जो लूटी काड़ा होती है वो कहती है कि मैं उस जगह पे दोबारा नहीं जाना चाहती जहाँ पे उस जैसे अजीब से लोग रहते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो ब्रोडाइट होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, बट तुमने तो सीधा हमारे घर को छोड़ दिया, ऐसा कि तुमने क्यों किया। बट हम देखते हैं कि उसकी बहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती एंड उसको बहुत ज़्यादा पीटती है। और हम देखते हैं कि लूटी काड़ा आखिर में कहती है कि मैंने वो जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ करती थी, यानी कि तुम्हें मेरे बारे में हमेशा सोचने पे लगी रहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि ब्रोडेट उससे कहती है कि तुम जानती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम दोनों ब्लड रिलेटिव हैं, तुम मेरी बहन हो और साथ ही में मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसकी बहन पहले तो खुश होती है लूटी कारा, बट अचानक से फिर से दोनों लड़ने लगती हैं एंड हम देखते हैं कि लड़ाई बस मजाक मजाक की होती है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो क्लेस्टन होता है वो कहता है ताकेरू से कि ताकेरू, क्या तुम इस फाइट को रोकोगे नहीं। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि वेल मैं सोच तो रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से कहता है कि ब्रो लाइट, मुझे लगता है कि अब हमें लंच कर लेना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्रोलाइट से लंच के बारे में बोलता है, हम देखते हैं कि ब्रोलाइट उसकी बात को सुनकर तुरंत ही कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिर से लूटिकारा उसको एक बहुत तगड़ा मुक्का मार देती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो सुनती है कि जो ताकिरू है वो फ्राइड चिकन बना रहा है, वो बहुत जल्दी उठती है एंड कुएं के पास जाती है और कहती है कि बस मैं अपने आप को साफ कर लूँ और फिर मैं आती हूँ तुम्हारी मदद करवाने के लिए ताकिरू। एंड हम देखते हैं कि ताकिरू जैसे ही लूटिकारा के पास पहुंचता है उससे मिलने के लिए, लूटिकारा कहती है कि वेल मैं ये देख के सरप्राइज हुई हूँ कि मेरी बहन किसी ह्यूमन की दोस्त है। एंड साथ ही में हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हो। तभी वो इतनी जल्दी यहाँ से चली गई, वो भी अपने आप को साफ करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू की नज़र लूटिकारा के ऊपर पड़ती है और उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फट चुके होते हैं और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा गंदे भी होते हैं। तो जो ताकेरू होता है वो उसे साफ कर देता है अपनी क्लीन मैजिक के साथ। एंड हम देखते हैं कि उस मैजिक का इस्तेमाल करते ही जो लूटिकारा होती है वो उससे कहती है कि तुमने आखिर ये क्या किया, मेरे को बताओ। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कुछ खास नहीं, बस एक मैजिक था। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूटिकारा होती है वो कहती है कि वेल मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि इस तरीके का मैजिक शायद कोई ह्यूमन नहीं कर सकता है, तुम शायद कोई ह्यूमन नहीं हो। बट हम देखते हैं कि ताकेरू से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ह्यूमन ही हूँ। बट हम देखते हैं कि पीछे से वार्पी कहती है कि वेल तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिली हुई है, इसका मतलब है कि तुम कोई साधारण से ह्यूमन नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि जो लूटिकारा होती है वो ताकेरू से कहती है कि वेल तुम्हें मेरी बहन के साथ थोड़ी सी परेशानी होती होगी, मैंने सही कहा ना। बट हम देखते हैं कि ताकेरू से कहता है कि वेल मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो उसने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। तभी हम देखते हैं कि जो लूटिकारा होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ, बट तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी जो बहन है वो एक हाई एल्फ है और साथ ही में वो एक कर्स चाइल्ड भी है।
बट हम देखते हैं कि ताकेरू से कहता है कि वेल मैं देखो इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। एंड वो कहता है कि वेल मेरे लिए तो ब्रो लाइट सिर्फ ब्रो लाइट है और कुछ भी नहीं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लुटिकारा होती है वो समझ जाती है कि ताकेरू के लिए सब एक जैसे हैं, वो किसी को भी कर्स्ड या अच्छा या बुरा नहीं समझता है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके बाद जो ताकेरू होता है वो रात को अच्छे खासे तरीके से फ्राइड चिकन्स बनाता है एंड बढ़िया सी पार्टी करता है। एंड हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से वो पार्टी में एंजॉय करते हैं एंड बियर का भी मजा ले रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्रो लाइट और उसकी बहन भी अच्छे खासे तरीके से वहाँ पे चिकन बैठ के खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो खाना वाना खाने के बाद साइड में जाके उसको बी को सुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बी जैसे ही सोने लगता है वहाँ पे लुटिकारा आ जाती है और वो बताती है कि तुम देख रहे हो ये मेरे बच्चे को, ये मेरी ट्रेजर है। एंड वो उसका नाम भी बताती है, बट उसका नाम है बहुत ज़्यादा अजीब सा है, बड़ा सा है, तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सा समझ लो कि इसका नाम टेलीवी है, ऐसे कुछ अजीब सा नाम है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बताती है कि तुम्हें पता है मैं जब यहाँ पे आई थी तो उससे पहले मेरे पास ये बच्चा नहीं था, बट अब मेरे पास ये बच्चा है, इसीलिए मैं अपने दोबारा से उस पुरानी जगह पे नहीं जाना चाहती जहाँ पे सब कुछ बहुत अजीब है। एंड वो बताती है कि वेल वो पहले ब्रोलाइट की तरह ही हुआ करती थी, यानी कि एक प्रिंसेस हुआ करती थी। एंड वो बताती है कि उसको सभी लोग लॉक करके रखते थे एक रूम के अंदर क्योंकि वो कर्स्ड चाइल्ड नहीं थी। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि जो ब्रोलाइट थी वो हमेशा ही बाहर रहा करती थी आज़ाद दुनिया में। एंड वो हमेशा ही उससे मिलने के लिए आया करती थी एंड उसे बताया करती थी कि बाहर क्या चल रहा है, ताकि वो खुश हो जाया करती थी। एंड लुटिकारा ये भी बताती थी कि जब वो अपनी बहन के साथ रहा करती थी तो वो उसको इतनी ज़्यादा पसंद करने लगी थी कि वो हमेशा सोचती थी कि अगर कभी भी उसको बच्चे की जरूरत होगी तो वो उसके साथ ही करेगी, यानी कि ब्रोलाइट के साथ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ताकेरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी अपनी सगी बहन थी यार। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल मुझे बाद में पता चला कि जो ब्रोलाइट है वो एक कर्स चाइल्ड है, यानी कि उसके पास दो दो जेंडर हैं। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद जो लुटिकारा होती है उसका दिल टूट जाता है। बट जब भी वो एल्डर्स से इसके बारे में बात करती है तो एल्डर्स उसको हमेशा समझाते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। एंड हम देखते हैं कि ताकेरू से कहता है कि वेल मैं जानता हूँ कि तुमने अपने इस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर लुटिकारा थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और अब मैं इसीलिए वापस नहीं जाना चाहती। एंड हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल अब मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं तो मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू उनको देख के कहता है कि वेल लुटिकारा ने एक जर्नी तय की ताकि वो अपनी फेथ को बदल सके, यानी कि अपनी जो उसका उसका जो भाग्य था वो उसको बदल सके। और हम देखते हैं कि उसको उस जर्नी पे उसका हस्बैंड मिला। वहीं दूसरी ओर जो ब्रोलाइट थी उसने भी एक जर्नी तय की ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके एंड साथ ही में अपने होमलैंड वालों को भी चीज़ें समझा सके जो सच है। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल जो ब्रोलाइट है उसकी जर्नी थोड़ी अलग जगह पे ख़त्म हुई और फाइनली हमें पता चलता है कि जो ब्रोलाइट और लुटिकारा है वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। भाग्य की वजह से उन दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया, बट अब भी वो लोग इतने ज़्यादा पेनफुल चीज़ों से गुजरने के बाद भी एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से हंस रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि उसको ये फीलिंग सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ताकेरू को। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि अगले दिन का सीन जहाँ पे जो ताकेरू होता है वो फाइनली जाता है रिवर अरीना को ढूंढने के लिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वार्पी बताती है कि शायद मुझे इस तरफ से रिवर अरीना की खुशबू आ रही है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उधर जाने लगती है जो क्लेस्टोन होता है वो कहता है कि क्या ब्रोलेट को पीछे छोड़ना ठीक रहेगा। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि वेल वो अपनी बहन से काफ़ी दिनों बाद मिली है तो मुझे तो यही ठीक लगता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वही जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रिवर अरीना होती है। एंड वार्पी ताकेरू से कहती है कि ताकेरू तुम्हारे पीछे देखो। एंड हम देखते हैं कि उसके पीछे रिवर अरीना होती है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी होती है यार, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लगती है वो। बट हम देखते हैं कि उसका नाम रिवर अरीना होता है। मुझे तो लगा था कि कोई भाई प्रिटी सी लड़की होगी, बट ये तो समझ जाओ क्या है। एंड हम देखते हैं कि उसको देखते ही जो ताकेरू होता है वो कहता है कि ये कौन है। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लोलाइट सॉरी जो क्लेस्टोन होता है वो कहता है कि ताकेरू क्या चल रहा है, क्योंकि उसको तो यार रिवर अरीना दिख ही नहीं रही थी बट ताकेरू उसे देख सकता था क्योंकि उसकी मैजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। एंड हम देखते हैं कि ताकेरू के पास आके रिवर अरीना उससे चिपकने लगती है एंड वो कहती है कि वाह तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वार्पी आ जाती है और वो कहती है कि ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो रिवर अरीना। तभी हम देखते हैं कि रिवर अरीना वार्पी को ताने मारने लगती है। एंड हम देखते हैं कि जो वार्पी होती है वो भी रिवर अरीना को ताने मारने लगती है एंड दोनों के बीच में एक ऐसा लगता है कि फाइट से स्टार्ट हो जाती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि ताकेरू उस फाइट को रोकता है और कहता है कि रिवर अरीना प्लीज़ आप मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपको एल्फ्स के पास होना चाहिए था वरना उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो सभी मिलकर एल्फ्स के किंगडम में जाते हैं, वो भी रिवर अरीना के साथ। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि जो लुटिकारा होती है वो अपने बच्चे को सभी को दिखाती है और कहती है कि ये देखो ये मेरे इस चाइल्ड को जो कि बिल्कुल सुरक्षित है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी। एंड हम देखते हैं कि उसे देखकर प्रिंसेस सच में कहती है कि सच में ये पॉसिबल है जो ताकेरू ने कहा था, यानी कि दूसरे लोगों से शादी करना ताकि उनका बच्चा एक सुरक्षित हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल ही गलत है।
और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर लूटिकारा कहती है कि वेल मैं नहीं जानती कि तुम लोग क्या सोचते हो, बट मैं तुम्हारे इस दकियानुसी चीज़ों को नहीं मानने वाली हूँ। बट हम देखते हैं कि जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो सच हैं। हम लोग नॉबल्स हैं और हम लोग किसी एयर गैर से शादी नहीं कर सकते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वार्पी होती है वो कहती है कि वेल अब मुझे लगता है कि इनको समझाने के लिए रिवर अरीना को ही बुलाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी पावर से रिवर अरीना को सामने लाने की कोशिश करती है एंड अचानक से एक मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिस मैजिक की वजह से रिवर अरीना उन सभी के सामने आ जाती है। एंड हम देखते हैं कि रिवर अरीना सामने आते ही कहती है कि ओ बेवकूफ़ हो, तुमने आखिर मेरी बातों को इग्नोर कैसे किया, उन एल्डर्स से कहती है। एंड हम देखते हैं कि वो एल्डर उसके सामने झुक जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि रिवर अरीना उसे बताती है कि वेल ये बात सच है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम्हें अपने ब्लड को ट्रेजर की तरह रखना है, बट तुम लोग शायद मेरी बातों को ढंग से नहीं समझ पाए। अगर तुम लोग केवल अपने आप में ही व्यस्त रहोगे, अपने ही खूनों के अंदर, तो तुम बाहर के वर्ल्ड से कैसे जुड़ पाओगे। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद जो ताकेरू होता है वो क्लेस्टोन से कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो रिवर अरीना है वो इन सबको समझा देगी और उसके बाद एल्फ्स खुद मिलकर सब कुछ कर लेंगे, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो वार्पी होती है वो कहती है कि ताकेरू तुम्हें याद है ना मेरे सोया सॉस और साथ ही में पटेटोस। एंड हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें वो दे दूंगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो एल्फ्स होते हैं वो लोग एक डिस्कशन बैठाते हैं उनके फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। एंड हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब हमें वापस से वेलकाइम चलना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि क्लेस्टन कहता है कि बट हमें इतनी जल्दी क्या करना है वहाँ पे जाके, क्योंकि हमें तो ब्रोलाइट को भी अपने साथ में ले जाना है ना। बट हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अभी ब्रोलाइट को फोर्स करूँ हमारे साथ चलने के लिए, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो लोग होते हैं वो सच में समझ जाते हैं कि हाँ अभी ब्रोलाइट का यहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनली वो लोग सभी से अलविदा कहने लगते हैं अगले दिन। एंड हम देखते हैं कि अगले दिन जाते समय जब ताकेरू ब्रोलाइट से अलविदा कहता है तो ब्रोलाइट उससे कहती है कि क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते यहाँ पे कुछ दिनों तक। बट हम देखते हैं कि ताकेरू से कहता है कि तुम तो जानती हो कि हमें क्विस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट भी देनी होती है गिल्ड को। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये कह के जाने लगता है हम देखते हैं कि ब्रोलाइट बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि ताकेरू उसे रोता हुआ ही छोड़ के वहाँ से निकल लेता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली ताकेरू वहाँ से पहुँचता है वेल क्राइम, जहाँ पर जाने के बाद उसको अपना सीजर मिलता है, जिसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मटेरियल्स को गैदर भी किया था। और उसके बाद साथ ही ये भी हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो लगभग काफ़ी दिनों तक फिर से मटेरियल गैदर करने का काम करता है। और वो कहता है कि लगभग 1 महीने हो चुके हैं मुझे मटेरियल गैदर करते हुए। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर ब्रोलाइट को, जिसके जो कि अपने घर पे होती है, यानी कि अपने एल्फ्स के देश में। एंड वहाँ पे जो उसका कह सकते हैं उसकी बहन का जो बच्चा होता है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से जो ताकेरू होता है वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जब वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है तो जो क्लेस्टोन होता है वो कहता है कि वेल अब बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि वेल देखो, इस वाले ट्रिप पे तो हमें काफ़ी अच्छे खासे मटेरियल मिल गए, बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगली वाली ट्रिप पे मैं किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे हम समुद्र को देख सकें। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो वार्पी होती है वो कहती है कि इसका क्या मतलब है, तुम आखिर समुद्र क्यों जाना चाहते हो। तभी ताकेरू बताता है कि तुम्हें नहीं पता है, बट मैं एक स्पेशल डिश खाना चाहता हूँ जो कि केवल वहीं पे बन सकती है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल फिलहाल हमें कुछ पर्सनल क्वेस्ट हैं जिन्हें हमें सुलझाना होगा, यानी कि कुछ समय हमें यहीं पर रहना होगा। एंड उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे उस सी वाले शहर के लिए। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वार्पी होती है वो कहती है कि तुम्हें उससे पहले एक और चीज़ सुलझाना है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि दूर से कोई आ रहा होता है। एंड हमें फाइनली पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोलाइट है। एंड वो एक स्लग के ऊपर बैठ के वहाँ पे आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आने के बाद बोलती है कि वेल मैं फाइनली यहाँ पे आ गई। एंड वो बताती है कि मेरे लोगों ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो लोग फाइनली उसे अपने साथ रखने के लिए मानने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो गॉड होते हैं वो भी ऊपर से ताकेरू को देख रहे होते हैं कि उसने काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी है। एंड वो कहते हैं कि वेल मैं और देखना चाहता हूँ कि ताकेरू तुम और कितनी दूर तक चीज़ों को बदल सकते हो। एंड हम देखते हैं कि जो वार्पी होती है वो कहती है कि तुम तो जानते ही हो ताकेरू की ब्रोलाइट अभी भी हमारी टीम की मेंबर है, तो तुम्हें उसे वापस रखना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो क्लेस्टोन होता है कहता है कि वेल अब हम अगली क्वेस्ट पे सी को देखने वाले हैं। एंड हम देखते हैं कि ब्रोलाइट ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड हम देखते हैं ताकेरू को, जिसके आंखों के सामने वो सारी झलक आने लगती है कि जिस दिन वो पहली बार इस दुनिया में आया था उस दिन के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। जैसे कि उससे सबसे पहले एक स्टोर के मालिक से मिला जिसने उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया पैसों के बारे में। एंड उसके बाद वो ड्रैगन से मिला एंड उसको बी मिला। और उसके बाद साथ ही जो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई थी वो सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। एंड अचानक से वो कहता है कि वेल अब मुझे अपने इस प्रेजेंट में ही जीना होगा ताकि मैं अपने फ्यूचर को और भी अच्छा कर सकूं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये सोचते वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब चलने का समय हो गया है।
बट तभी ताकेरू कहता है कि उससे पहले जो हमें सबसे पहला ना काम करना है वो ये करना है कि हमें इस लक को वापस भेजना है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि फिर चलो ठीक है चलते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।